वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सारे खुशबाश फिटफाट होंगे। कल बारिश को याद किया और आज बारिश का मौसम। इस वक्त हम मौजूद हैं घंट के टेक्नोलॉजी पार्क कैंपस में। आपको पता होना चाहिए घंट के बहुत सारे कैंपस है, पीछे देख सकते हैं आप मेरे। VIB और यूनिवर्सिटी खंत की कोलैबोरेशन कहेंगे, या मतलब यहाँ पे उनका जो रिसर्च बेस्ड जो काम होता है वो यहाँ पे होता है। VIB की बहुत ज़्यादा पोस्ट आई हुई थी PhD की जॉब की, बिकॉज PhD इज़ कंसिडर जॉब हेयर। तो वो आप लाजमी चेक कर सकते हैं, वीडियो डाली हुई मैंने उस पर ऊपर भी। तो यहाँ पे एक मुझे लगता है कि यही कैंपस है जो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो पोस्ट डॉक या फिर PhD या फिर इस तरह के जो रिसर्च बेस्ड जो प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पे हेल्ड होते हैं। बाकी सारे जो है ना वो मेन गेंट में ही होते हैं। ये थोड़ा सा बाहर है, नई नई बिल्डिंग बनाई हैं खूबसूरत सी। छोड़ें, आप इनका कैफ़े चेक करें, बहुत ज़बरदस्त कैफ़े। इतना अच्छा कैफ़े मुझे किसी कैंपस का नहीं लगा यहाँ पे। थोड़ा सा कोर्सेज़ के हवाले से, क्योंकि यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर जब गुजर जाता है आपका, तो उसके बाद आपको मास्टर्स का थीसिस वगैरह, क्योंकि 2 साल का प्रोग्राम होता है, तो वो सिलेक्ट करना पड़ता है आपके थीसिस में आप क्या करना चाहते हो। तो उसी हवाले से डिस्कशन हम करने आए थे। तो एक चीज़ जो सवाल पूछ, इतना भागने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हम साली फिर भी निकल गई। खैर, मौसम अपडेट, ज़बरदस्त मौसम, बारिश हल्की हल्की से लगी हुई है, सुबह से अभी थोड़ी रुकी है, लेकिन इट्स वेरी नाइस वेदर टुडे। या नया कैंपस है PhD और जो जॉब वगैरह या जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट होते हैं, पोस्ट जॉब वगैरह के, वो यहाँ पे पढ़ते हैं। तो या बिकॉज द सेकेंड सेमेस्टर हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, तो उसकी, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले सेमेस्टर में ही जो कोर्सेज़ वगैरह हैं या जो अपना रिसर्च करनी होती है आपने मास्टर के लास्ट ईयर में, वो चूज़ करना पड़ता है। उसके बगैर फिर आप यानी इनरोलमेंट होती है फर्स्ट सेमेस्टर के एंड पे जो आपको करना होता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यू हैव टू कीप एन आई ऑन दैट। एक सवाल जो अक्सर आता है कि जी यहाँ पे आके बच्चों को कोर्स चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है या नहीं मिलता, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जो किसी कोर्स में आ जाते हैं। अभी हम रोड क्रॉस करेंगे यहाँ से। यकीन करें मेरा कैमरा जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहा, अदरवाइज द वेदर इज़ सो वंडरफुल टुडे। अच्छा जी, एक बड़ी ज़रूरी चीज़ आ जाती है कोर्स चेंज करने। अरे यहाँ पे घर बड़े खूबसूरत हैं माशाल्लाह, मतलब एक ना इनका सबका सेम ही डिज़ाइन है, ये देखें सबका सेम डिज़ाइन है। खैर, तो ज़रूरी चीज़ ये आ जाती है कि आपको अपना कोर्स मैच करना होता है, यानी जो डिग्री में आप जाना चाह रहे हैं उससे आपके जो बैचलर्स के कोर्सेज़ हैं वो कितने % सिमिलैरिटी शो करते हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब आपको कोर्स चेंज करना है। ईज़िली हो जाता है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता अगर आप विदिन 1 मंथ करते हैं यहाँ पहुँचने के साथ साथ। लेकिन आप अगर उससे ज़्यादा लेट हो जाते हैं फिर यू हैव टू कम्प्लीट योर सेमेस्टर, और जब पहला सेमेस्टर आपका हो जाता है उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है चेंज करने का, बिल्कुल होता है। लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि उस वक्त फिर यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा नखरे दिखाती है आपको। यूनिवर्सिटी कहती है कि यार मतलब अभी आपको याद है इतने अरसे निकाल के, क्योंकि चूँकि यहाँ पे इंटेक एक ही होती है, यानी साल में एक ही दफ़ा क्लासेस शुरू होती हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आपका जो सेमेस्टर है पहला वो दूसरे सेमेस्टर में भी वो हो रहा हो। यानी एक सेमेस्टर इधर एक साल में एक ही बार होता है। जो बुक्स आपने यानी जो कोर्सेज आपने लेने हैं साल में फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर फिर वो ऑफ़र होते ही नहीं यूनिवर्सिटी में, तो वो एक ही दफ़ा आपको पढ़ने पड़ते हैं एक साल में। तो फिर दैन यू हैव टू रीटेक दोज फर्स्ट सेमेस्टर कोर्सेज इन योर थर्ड सेमेस्टर। तो वो एक बड़ा ना हर्डल हो जाता है यूनिवर्सिटी के लिए, तो फिर बड़े नखरे करते हैं यूनिवर्सिटी वाले। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए अगर आपको चेंज करना है कोर्स तो देन यू हैव टू बी वेरी अर्ली। और या दिस वाज in my mind, so I thought like let's talk about it. लो भाई सब ट्रेन आ गई।
जितना मुश्किल इधर इंग्लिश जॉब ढूंढना है, उतना ही मुश्किल इधर इंग्लिश किताबें ढूंढना है। टच किताबें हैं हर दुकान पे, मतलब हद है यार। लेकिन सबको आती है इंग्लिश, पता नहीं कहाँ से सीखते रहे। दोस्तों अगर आपको घंट में सेकंड हैंड से मुराद ये है कि ऑलरेडी पढ़ी हुई किताबें चाहिए तो आप इधर आके देख सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर तो डच ही, लेकिन इंग्लिश भी इनके पास कैटेगरी है। ऑक्सफॉर्म, ये बिल्कुल, इसकी मैं लोकेशन आपको दिखाता हूँ, रुके। ये बिल्कुल जो है ना बोकिन तोरे कैंपस है पिछली साइड पे इस बिल्डिंग की, उसके बिल्कुल साथ ही रोड क्रॉस करके ये यूनिवर्सिटी कैंट का एक और कैंपस है, पता नहीं इसका नाम क्या, लेकिन बोकिन तोरे मुझे पता है कि वो पिछली साइड पे, तो यहाँ से आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं।